सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच की समाअत फौजी अदालतों के दायरा अख्तियार पर। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीआई का मुल्कगीर एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, आज समाअत 6 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच की समाअत हुई और ये समाअत थी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में। इसके मुतालिक ये समाअत थी। इसमें जो है वो आईनी दरख्वास्त दी गई है कि ये जो सिविलियन का 9 मई के हवाले से ट्रायल है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इसके मुतालिक ट्रायल था। और ये भी साथ साथ मैं बताता चलूँ कि यानी कि फ़ौजी अदालतों से जो 20 के करीब यानी कि लोग रिहा हो चुके हैं, जिनके कुछ सबूत नहीं मिले, जिनको कुछ थोड़ी बहुत सज़ा हुई, और कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुए। तो तकरीबन ये जो है इस तरह लोग रिहा हो चुके हैं। उसके अलावा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साबिक जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने जो है एक दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा कि जो है फुल कोर्ट यानी 9 रुकनी बेंच, यानी ये जो दरख्वास्त है वो 3 जजों की जो कमेटी है जो फैसला करती है, और उसको भेज दिया गया है कि ये जो समाअत है ये यानी कि 9 जजों पर मुश्तमल होगी। कैसे होगी? वो 3 रुकनी जो बेंच है ना वो फैसला करता है, तो उनके पास वो जा चुकी है। तो ये आने वाले दिनों में जो है ये फैसला हो जाएगा कि कितने रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाता है। और इसके अलावा पीटीआई जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी ये मामला उठाया है कि जो सिविलियन का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में, उस पर उन्होंने एतराज़ात का इज़हार किया है। और उसके अलावा उन्होंने जो है 26 अप्रैल की जो मुल्कगीर हड़ताल है उसकी भी कॉल दी गई है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के किसान हैं उनके भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी ये तकरीबन ही नाजरीन माजी में भी ये होता रहा है कि ये किसानों का जो मामला है उसमें ये रहा है कि तकरीबन यानी कि किसानों को नज़रअंदाज ही किया जाता रहा है। और इसमें अनबैलेंस मसाइल इस तरह हैं कि यानी खाद और अद्वियात, जितने की यानी कि वो खाद अद्वियात होती हैं, जितने यानी कि फसल पर खर्चे आ जाते हैं और उतना रेट फसल का जो है वो नहीं लगता। तो अगर किसानों को यानी कि सहूलियात मिल जाए ना, तो हम जो है वो अरबों रुपए की जो अजनास बाहर से मंगवाते हैं, और सालाना जो है वो अगर देखा जाए तो 30,000 अरब तकरीबन के लगभग जो है हम अजनास जो है सालाना वो एक अंदाजे के मुताबिक मंगवाते हैं। तो ये जो अगर किसानों को सहूलियात मुहैया की जाए तो हम जो है ये इतना जो पैसा हम जो बाहर से अजनास मंगवाने पर खर्च करते हैं वो भी बच सकता है। मगर बदकिस्मती है कि ये क्या वजूहात हैं कि किसानों को सहूलियात नहीं, वो भी आने वाले दिनों में एहतजाज का उनका भी जो है वो प्रोग्राम है। इसके अलावा जो है जो नाजरीन वो फ़ौजी अदालतों के ट्रायल से जो लोग पाकिस्तानी जो आज़ाद हुए हैं, जिनको कुछ सज़ाएं मिली, कुछ जो है वो सबूत ना होने की बुनियाद पर रिहा हो चुके हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं वो मुख्तलफ यूट्यूबर जो है उनके इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो जो है वो भी मंजर आम पर जो है वो चल रहे हैं। तो ये इस यानी कि हफ्ते के अंदर जो सियासी जो मामलात थे और जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये मैंने आपको बता दी हैं। तो नाजरीन,
इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वालों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं।